जय हिंद साथियों। ज्योग्राफी मिरर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे झूम कृषि के बारे में। आज की वीडियो के जो मुख्य बिंदु हैं वह हैं झूम कृषि क्या है, भारत में झूम कृषि के क्षेत्र, झूम कृषि की विशेषताएं, लाभ और हानियां, सरकार द्वारा उठाए गए कदम और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में ये सब महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं झूम कृषि क्या है। यह एक ऐसी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है जिसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी का हल या खुदाई करने वाली छड़ी से परिवार या समुदाय श्रम की मदद से कृषि की जाती है। इसकी परिभाषा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। झूम कृषि को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्थानांतरित कृषि, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह कृषि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भी कहलाती है और यह कृषि पद्धति आदिम कृषि पद्धति है। अब जान लेते हैं झूम कृषि के क्षेत्र के बारे में। भारत के विभिन्न भागों में झूम कृषि पद्धति प्रचलित है। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्य रूप से असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जो आदि राज्य हैं, इनमें झूम कृषि होती है, उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा भारत के अन्य भागों में भी झूम कृषि की जाती है, जैसे कि इस मानचित्र में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में इसे बेबरिया ढैया के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में कामाडाबी या कोमान या बरिंगा नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में ओडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से केरल में इसे कुमारी नाम से जाना जाता है। ये झूम कृषि के विभिन्न नाम हैं जो विभिन्न राज्यों में कई तरह से जाने जाते हैं। इनके अलावा उत्तरी भारत में ही राजस्थान में इसे बालरे या पाल्ट्री नाम से जाना जाता है। इसके अलावा झारखंड राज्य में झूम कृषि को पूर्व नाम से जाना जाता है। ये थे झूम कृषि के प्रमुख क्षेत्र, क्योंकि भारत के विभिन्न भागों में झूम कृषि होती है और उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब जान लेते हैं झूम कृषि के चक्र के बारे में। झूम कृषि एक चक्रीय पद्धति है। इसमें खेतों का आवर्तन होता है, यानी खेतों का चक्रण चलता रहता है। झूम कृषि चक्र में सबसे पहले किसी वन क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति को काट कर साफ किया जाता है और उसे जलाया जाता है। जलाने के बाद जो राख प्राप्त होती है उसे मिट्टी में मिलाकर उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है और बिना रासायनिक खाद के कृषि फसल की जाती है। 2-3 साल तक लगातार कृषि कार्य किया जाता है और उत्पादन क्षीण होने के बाद इस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और उसके बाद नज़दीक के ही अन्य क्षेत्र को साफ करके कृषि कार्य किया जाता है। इस तरह से ये झूम कृषि का चक्र है। अब जान लेते हैं झूम कृषि की विशेषताओं के बारे में। वैसे तो झूम कृषि की अनेक विशेषता हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि स्थानांतरित खेती। झूम कृषि एक स्थानांतरित खेती है, क्योंकि इसमें खेतों का चक्र चलता रहता है। एक खेत से लगातार 2 या 3 वर्ष तक फसल उगाई जाती है और उत्पादन कम होने के बाद उस खेत को छोड़ दिया जाता है और नज़दीक के दूसरी भूमि को साफ करके नया खेत तैयार कर लिया जाता है। दूसरी विशेषता है जंगल की सफाई। झूम कृषि में मुख्य रूप से जंगल की सफाई की जाती है और जंगली सफाई करके एक खेत तैयार किया जाता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तीसरी विशेषता है राख का प्रयोग। जब जंगल की सफाई की जाती है तो उस प्राकृतिक वनस्पति को जलाकर जो राख प्राप्त होती है उसका प्रयोग उसी मिट्टी में मिलाकर खाद के रूप में किया जाता है। इससे उत्पादन अच्छा होता है। झूम कृषि की अगली विशेषता है अल्पकालिक भू उपयोग। झूम कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अल्पकालिक भू उपयोग होता है, यानी तैयार किए गए खेत से 2 या 3 वर्ष तक ही खेती कार्य किया जाता है।
में फसल का उत्पादन किया जाता है। झूम कृषि की अगली विशेषता है मुख्य फसलें। इन झूम कृषि में मुख्य फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब्जियां तथा स्थानीय अनाजों का उत्पादन किया जाता है। अगली विशेषता है किसान द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज आदि का उत्पादन। झूम कृषि एक छोटे स्तर की कृषि है, आधुनिकालीन कृषि है। इसमें किसान द्वारा उतना ही उत्पादन किया जाता है जिससे कि उसके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके, और इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज, सब्जी आदि का उत्पादन किया जाता है। ये थी झूम कृषि की प्रमुख विशेषताएं। अब देख लेते हैं झूम कृषि के लाभ और हानियाँ। झूम कृषि से कौन से लाभ हैं और इससे कौन सी हानियाँ होती हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं झूम कृषि के लाभ के बारे में। झूम कृषि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें उगाई जाने वाली फसलें रसायन मुक्त होती हैं। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। और झूम कृषि का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को आसानी से जमीन उपलब्ध हो जाती है। ये थे झूम कृषि के मुख्य लाभ। अब जान लेते हैं झूम कृषि की हानियों के बारे में। झूम कृषि की सबसे बड़ी हानि यह है कि इसमें वनों की कटाई और पर्यावरण क्षति होती है। दूसरी सबसे बड़ी हानि यह है कि मिट्टी की उर्वरता में तेजी से कमी आती है, क्योंकि झूम कृषि में बिना रासायनिक उर्वरक आदि के कृषि कार्य किया जाता है, जिस वजह से मिट्टी की उर्वरता में तेजी से कमी आती जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी हानि यह है कि इसमें वन्य जीवों के आवास नष्ट होते हैं, क्योंकि झूम कृषि में खेत को तैयार करने के लिए वनों को साफ करके खेत तैयार किया जाता है, वनों की कटाई की जाती है, जिस वजह से वन्य जीवों के आवास नष्ट होते हैं। ये थे झूम कृषि के लाभ और हानियाँ। अब देख लेते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदम, यानी कौन से कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं झूम कृषि पर नियंत्रण करने के लिए। पहला है वैकल्पिक आजीविका के अवसर। यानी झूम कृषि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जो पहला कदम उठाया गया है वह है वैकल्पिक आजीविका का अवसर। इसमें मुख्य रूप से बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन आधारित अन्य गतिविधियां आदियों को शामिल किया जाता है। दूसरा कदम है भूमि संरक्षण तकनीकें। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मेड़बंदी, समूची जुताई, पौधरोपण आदि को शामिल किया जाता है, जिससे भूमि का संरक्षण आसानी से हो सके। तीसरा कदम है स्थायी कृषि पद्धतियों पर जागरूकता। यानी इसके अंतर्गत किसानों को स्थायी कृषि पद्धति पर जागरूक करना एक मुख्य कदम है। अगला है भूमि सुधार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिससे कि भूमि सुधार हो सके। और अगला कदम है सरकार का, वह है वित्तीय सहायता। इसके अंतर्गत किसानों को स्थायी कृषि पद्धति अपनाने के लिए ऋण, सब्सिडी और बीमा आदि की सुविधा प्राप्त कराई गई है। ये थे सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम जो कि झूम कृषि को नियंत्रित करने के लिए हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है झूम किसे कहते हैं। पहला विकल्प है एक लोक नृत्य। दूसरा है एक नदी घाटी का नाम। तीसरा विकल्प है एक जनजाति। चौथा विकल्प है खेती की पद्धति। इन चारों में सही उत्तर है चौथा, खेती की पद्धति। झूम एक खेती पद्धति है। प्रश्न अगला है पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है घैया। दूसरा विकल्प है मेवाड़। तीसरा विकल्प है कुमारी। चौथा विकल्प है झूम। इन चारों में सही उत्तर है चौथा, झूम। यानी पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती को झूम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला है स्थानांतरी खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है। पहला विकल्प है फसलों की सघनता। दूसरा है खेतों का चक्र। तीसरा विकल्प है एकल फसल। चौथा विकल्प है दोहरी फसल। इन चारों में सही उत्तर है खेतों का चक्र। स्थानांतरित खेती के अंतर्गत मुख्य विशेषता है वह है खेतों का चक्र। इसमें खेतों का चक्र चलता रहता है। प्रश्न अगला है स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है फसलों का आवर्तन। दूसरा है खेतों का आवर्तन। तीसरा विकल्प है एकल फसल। चौथा विकल्प है काफी उर्वरकों का उपयोग। इन चारों में सही उत्तर है खेतों का आवर्तन।
यानी इसमें खेतों का आवर्तन यानी चक्र बना रहता है। प्रश्न अगला है, स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? पहला विकल्प है आधुनिक मशीनरी का उपयोग, दूसरा विकल्प है बड़े स्तर पर उर्वरकों का उपयोग, तीसरा विकल्प है जोत या प्रतिकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना, चौथा विकल्प है पशु शक्ति का अधिकतम उपयोग। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है तीसरा, जोतने प्रतिकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना। प्रश्न अगला है, स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है घास के मैदान में, वन में, मरुस्थल में या फिर मैदान में। इन चारों में सही उत्तर है वन में, यानी स्थानांतरणशील कृषि है यह सामान्यतः वन में होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।